सवाल, कौन निजात पा सकता है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में बिल्कुल वाज़िया तौर पर यह तालीम दी है कि जो कोई उस पर ईमान लाए उसे वो निजात देगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जो कोई में आप और दुनिया का हर कोई शख्स शामिल है। बाइबल मुकद्दस तालीम देती है कि अगर निजात हासिल करने का इन्हसार हमारी किसी काविश या कोशिश पर होता तो उस सूरत में कोई भी शख्स निजात ना पाता, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। 143 ज़बूर उसकी 2 आयत में मरकूम है कि क्योंकि तेरी नज़र में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। रोमियो 3 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। हम खुद से निजात हासिल नहीं कर सकते, यानी खुद को नहीं बचा सकते। इसके बरक्स जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाते हैं तो हम निजात पाते हैं। इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 से 9 आयात हमें सिखाती हैं कि क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। हमें खुदा के फजल की बदौलत निजात मिली है, और फजल एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी तौर पर कमाया नहीं जा सकता। हम अपनी किसी खूबी की वजह से निजात के हकदार नहीं, बल्कि हम इसे सिर्फ ईमान के वसीला से ही हासिल करते हैं। खुदा का फजल हमारे हर एक गुनाह को मिटाने के लिए काफ़ी है। बाइबल ऐसे लोगों की मिसालों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने गुनाह आलूद माजी से निजात पाई। पौलुस रसूल ने ऐसे बहुत सारे मसीहियों को लिखा जो अपने माजी में बहुत सारे गुनाहों को करने के मुर्तकब रहे थे, जिनमें जिनसी बेराहरवी, बुत प्रस्ती, जनाकारी, शहवत प्रस्ती, चोरी, लालच और शराब नोशी शामिल थे। लेकिन पौलुस रसूल जब उन्हें निजात के बारे में सिखाता है तो लिखता है कि तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदावन के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। पौलुस रसूल खुद भी मसीहियों को सताया करता था। वो स्तिफनस की मौत पर खुश था। उसकी तरफ से मसीहियों पर ढाई जाने वाली एज़ा रसानी में मसीहियों को पकड़ पकड़ कर कैद में डालना और उन पर जुल्म सितम ढाना शामिल था। उसने बाद में लिखा कि अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे, और हमारे खुदावन का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यस्सू में है बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यस्सू गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। खुदा अक्सर ऐसे लोगों को अपने मकासद को पूरा करने के लिए चुनता है जिनके चुने जाने का कतई इम्कान नहीं होता। उसने सलीब पर एक ऐसे डाकू को बचाया जिसके पास जिंदा रहने के लिए चंद मिनट ही बाकी बचे थे। एक ऐसे शख्स को भी जो कलीसिया को दुख पहुंचाया करता था, यानी पौलुस रसूल को। एक ऐसे मछेरे को जिसने खुद उसका 3 बार इनकार कर दिया था, यानी पतरस रसूल को। एक रोमी सिपाही और उसके खानदान को। फिलेमोन के नाम खत में जिक्र करदा एक भगोड़े गुलाम को जिसका नाम अनिस्मस था, और इनकी मानद बहुत सारे दीगर लोगों को। कोई भी शख्स खुदा की निजात देने की काबिलियत से बाला या बाहर नहीं है। हमें खुदा की तरफ से निजात के बुलावे के रद्द अमल में ईमान के साथ जवाब देने की ज़रूरत है, और उसके अब्दी ज़िंदगी के मुफ्त तोहफे को कबूल करने की ज़रूरत है। अभी कौन निजात पा सकता है? एक बात तो बिल्कुल हतमी तौर पर वाज़िया है, आप निजात पा सकते हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें तो अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। अगर आप पुरयकीन नहीं हैं कि आया आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है या नहीं, तो आप अभी इन अल्फाज में खुदा को इस मुफ्त तोहफे की बख्शिश के लिए जवाब दे सकते हैं। खुदा बाप, मुझे ये एहसास है कि मैं एक गुनहगार हूँ और अपने किसी भी तरह के अमाल के बिलबोते पर आसमान पर जाने से कासिर हूँ। मैं अभी और इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह पर खुदा के बेटे के तौर पर ईमान लाता हूँ।
जिसने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी और मुझे अब्दी ज़िंदगी अता करने के लिए मुर्दों में से जी उठा। रहम करके मेरे गुनाह माफ़ फरमा और मेरी मदद फरमा कि मैं तेरे लिए ज़िंदगी गुजार पाऊँ। मुझे कबूल करने के लिए और मुझे अब्दी ज़िंदगी अता करने के लिए तेरा शुक्र हो। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।